भारत के संविधान का इतिहास। संविधान निर्माण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा ने अपना काम यानी कि संविधान निर्माण का काम 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया था और 144 दिनों में 166 बैठकें होने के पश्चात 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों के बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर लागू किया गया था। यानी कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को 10:28 पर लागू किया गया था और ठीक 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए और जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देखरेख में ही तैयार किया गया था। यानी कि जब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और उसके ठीक अगले दिन यानी कि 30 अगस्त 1947 को जब प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई तो पहली बैठक में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान और स्वयं भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है। और बात रही संविधान लिखने की, तो संविधान को लिखने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को दी गई थी, जिन्होंने 6 महीने में पूरे संविधान को लिख डाले। यानी संविधान को यानी कि मूल संविधान को हाथ से लिखने में 6 महीने लगे थे और जो मूल संविधान लिखा गया है वो इटालिक शैली में लिखा गया है। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, लेखक नहीं, जबकि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के लेखक हैं, निर्माता नहीं। यह बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। यानी संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही लिखा और इस काम के लिए यानी कि संविधान को लिखने के लिए इन्होंने 1 भी रुपया नहीं लिया, लेकिन इन्होंने एक शर्त रखा कि संविधान के सभी पृष्ठों पर यानी कि सभी पेनों पर यानी कि सभी पन्नों पर अपना नाम और साथ ही अंतिम पन्ना पर अपने नाम के साथ ही अपने दादाजी का नाम अंकित करने का प्रस्ताव रखे और इसके प्रस्ताव को यानी कि इनके प्रस्ताव को मान लिया गया। इसलिए मूल संविधान के सभी पन्नों पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम अंकित है और साथ ही इनके अंतिम पन्ना पर इनके दादाजी का नाम भी इनके नाम के सहित अंकित है। और जो मूल संविधान है जिसमें देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित 284 लोगों का हस्ताक्षर है, वो 251 पेजों का है। यानी कि जो मूल संविधान है वो 251 पेजों का है और इसकी लंबाई 22 इंच और चौड़ाई 16 इंच है और इसको ग्वालियर के महाराज बारा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। और जो मूल संविधान की वजन है यानी कि जो अगर मूल संविधान की वजन की बात की जाए तो इसका वजन 3 केजी 750 ग्राम है और इसको लिखने में 254 पेन की नीब का इस्तेमाल हुआ था। यानी उस समय बॉल पेन नहीं था, उस समय नीब की पेन हुआ करती थी और जो 254 पेन की नीब का इस्तेमाल हुआ था उसको इंग्लैंड से मंगाई गई थी और इसमें जो पन्ने इस्तेमाल हुए थे वो पूना से मंगाया गया था। और संविधान पर जो अशोक स्तंभ का जो डिजाइन है उसको इंदौर के चित्रकार दीनानाथ भार्गव ने तैयार किए थे और संविधान पर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे और जबकि सबसे बाद में यानी कि सबसे अंतिम में राजेंद्र प्रसाद हस्ताक्षर किए थे। जो एक परीक्षा के व्यू से पूछ सकता है, इस बात को आप नोटिस कर लीजिए पन्ने पर। और अगर महिला की बात की जाए तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी, जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुई थी और जो संविधान के लिखने की सभा थी उसमें 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और इसमें कुल मिलाकर 55 प्रतिनिधियों ने संवैधानिक सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन केवल 39 ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 नवंबर 1949 को हुई थी, याद कीजिए।
कर लीजिए। जो संविधान की जो यानी कि जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 नवंबर 1949 को हुई थी, और संविधान में 2000 संशोधन के बाद, यानी कि जो संविधान उसमें 2000 संशोधन होने के बाद वास्तविक स्वरूप सामने आया है। और संविधान को लिखने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस के मदद ली गई है, यानी इन सभी देशों की मदद ली गई है संविधान को लिखने के लिए। तो यह भारतीय संविधान का इतिहास रहा। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।